सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल DSSB गुरु में। आज ये हमारी वीडियो 3 है सीरीज़ का, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड डाउट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी वीडियो है, जैसे जो हमने कल वीडियो पब्लिश की थी 24 मई, ठीक है, वीडियो 2 थंबनेल में आप देख सकते हैं। इस पर जो भी डाउट्स थे आज हम उनको डिटेल में कवर करेंगे और वो आप सभी के लिए यूज़फुल है। कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं हम बताते हुए उसको डिटेल में बताते हैं, तो 7-8 मिनट में आप अपडेटेड रहेंगे हर चीज़ से। सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी सेकंड। स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमारा कुछ हुआ था, शायद 40 सेकेंड्स या 1 मिनट का कुछ तो डिस्टर्बेंस आई थी। हमने अपना माइक चेंज किया है, तो आज उम्मीद है कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। गौरव कुमार, पीजीटी एग्जाम्स कब से शुरू हो सकते हैं? देखिए, पीजीटी एग्जाम्स और टीजीटी एग्जाम्स, ठीक है, अभी पीजीटी के लिए जो रिक्वेशन जो भेज रखी है एग्जाम होने के लिए, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 2024 तक के सारे एग्जाम्स की रिक्वेशन भेजी जा चुकी है। अब डिपेंड करता है, जैसे लास्ट टाइम बताया था लैब्स पे, और ये पता चलेगा, ऐसे नहीं है कि हम हमेशा ही कहेंगे लैब का पता नहीं चला है, पता है, लेकिन अभी स्टार्ट हो गए हैं बुक होना। जैसे जैसे उस पर अपडेट आएगी हम ऐसी सीरीज में आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए आप मान के चलिए, देखिए एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जुलाई एंड ओके, अगस्त मिड, इसके बीच में एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। देन इट डिपेंड्स कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, उसके बाद कौन सा एग्जाम्स होगा, ये भी हम मीनवाइल आपको बता देंगे। क्या 48/21 की वेटिंग लिस्ट इंप्लीमेंट हो सकती है? कट ऑफ डेट के बाद भी आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है कि सभी ने ज्वाइन नहीं किया है। देखिए, वेटिंग लिस्ट का क्या रहता है, ये सभी ध्यान से सुनना, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में कौन कौन स्टूडेंट्स आते हैं? देखिए, अगर मान लो आपका वेटिंग लिस्ट में है 10 नंबर, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आता है 1 से लेके 50 कैंडिडेट मान लो चूज कर लिए, इसमें से अगर 5 ने ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि हर 10 दिन के बाद ही अपडेट देते हैं। इनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लो 1 साल का वेटिंग पीरियड है, तो ये 8 से 9 महीने के बाद रिव्यू करते हैं कि हमारे पास कितने जो है सीट फिल नहीं हुई है। इसके 2 तरीके करते हैं ये। एक में क्या करते हैं, ये जो सीट्स ज़्यादा बच जाती हैं तो री एडवर्टाइजमेंट में भी भेज सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो। लेकिन वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, इसमें से जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें इनको पहले इंक्लूड किया जाएगा, मींस पहले यहाँ फिल होंगी उसके बाद ये फिल होगी। लेकिन आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर एक स्टूडेंट ने फिल नहीं किया तो मेरा फर्स्ट नंबर था, मुझे नेक्स्ट मंथ ही क्यों नहीं लिया। ऐसा नहीं होता, इनका एक टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। मतलब कि ये है कि जब वेटिंग लिस्ट का लास्ट डे होगा या लास्ट मंथ मानो पहले ना, 11th मंथ जो होगा, उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी सारी वापस वैकेंसीज आई हैं। जिन्होंने जब कोई उसमें होगा वो रिजाइन भी करते हैं, ठीक है, कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई कोर्ट केस का रहता है, बाद में वो हार जाता है, जीत जाता है, मतलब देयर आर सेवरल रीजंस। तो 8-10 महीने के बाद ही आपको मौका मिलेगा, और बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो वो विद इन 2-3 मंथ्स भी मिल सकता है। और ये हर वेटिंग लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है। जो भी तैयारी कर रहा है DSSB, ये टॉपिक जो है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने इसीलिए कहा था कि आप वीडियो पूरी देखें। जो भी टॉपिक होगा ना, आपका डाउट वैसे रहता है मन में, पूछा नहीं लेकिन किसी और ने पूछ लिया तो आपका भी क्लियर होगा। हमारा जो मेन पर्पस है इस सीरीज का यही है कि दूसरों के डाउट से भी आपकी डिटेल, आपकी भी जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। संडे को बोला है आपने, आऊँगा दोस्त से। यस, हमने लास्ट वीडियो में बोला था। देखिए, संडे को हमने बोला था कि हम आपके लिए ना इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। आज नहीं मिल पाए, आज हमें भी कुछ अर्जेंट काम था, देखिए संडे के दिन। लेकिन मंडे ट्यूसडे तक आपको जो है ना, मंडे ट्यूसडे तक आपको कुछ कॉन्क्रीट जो है इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप वेट कर रहे हैं, हम आपका वेट ज़्यादा नहीं करवाएंगे और आपको जल्दी इसका ज़रूर बताएंगे आपको।
सर एनी आइडिया क्या टीजीटी जिसमें कम कैंडिडेट्स है वो एग्ज़ाम इस साल हो जाएंगे या इस साल होंगे 2025? ओके, आज थोड़ा जल्दी भी लेंगे, जो डिटेल में होगा बस वही डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, हम ट्राई करेंगे इसको जल्दी खत्म करने की। सर ये आपका मेथड सबसे अच्छा लगा, ऐसे इंटरेक्शन कोई भी नहीं करता स्टूडेंट्स के लिए। ओके थैंक यू। हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि सिर्फ आरटीआई के थ्रू रिक्वेशन हम नहीं बताएंगे कि इतनी रिक्वेशन भेजी जा चुकी हैं और फिर आपसे पीवाईक्यू का लिंक लेंगे और अपना नाम लगा के आपको ही दे देंगे, ऐसे नहीं होता ना। पीवाईक्यू कहीं भी मिल जाते हैं आपको। सर टीजीटी मैथ्स एग्जाम का कब तक एक्सपेक्टेड है? जुलाई एंड से अगस्त मिड, ये मान के आप अपनी तैयारी हो चुकी है आपकी, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। सर DSSB बेस्ड इंग्लिश की प्रीवियस ईयर MCQ क्लासेस स्टार्ट करो। यस बिल्कुल हम करेंगे। आप ना जब हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था तो हमने कुछ उसमें वीडियोस डाली हुई थी, उसका अच्छा रिस्पांस आया था। किसी कारणवश वो हमने बीच में रोक दी थी, एक्चुअली हम कोई भी वीडियो नहीं डाल रहे थे। तो अभी जो है आप ये मान के चलिए कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले इतना मटेरियल विद सॉल्यूशन, ठीक है, आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि आपको कहीं भी लेंथी सॉल्यूशन, जैसे मेरे पास अभी एक कमेंट आया था, एक स्क्रीनशॉट आया था एक्चुअली, कि सर ये क्वेश्चन करवाया एक सर ने, ठीक है, इसको इतना लेंथी करवा दिया जबकि इसका जो आंसर है वो 2 स्टेप में था। तो ये देखो स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है कि आप अपना टाइम बढ़ाने के लिए या 10 क्वेश्चन को 40 मिनट में करवा रहे हो। देखो हमें स्टूडेंट्स को फास्ट करवाना है, ठीक है, और जिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर स्टूडेंट्स लेके चलते हैं, तो हम करके दिखाएंगे आपको, तो उस टाइम पे आप बताना। DSSB 2004 में बाय मिस्टेक ओबीसी का दिल्ली सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगा दिया, स्टेट का बाद में बनवाया। देखिए अगर बाद में बनवाया है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है कट ऑफ डेट से, ठीक है, कट ऑफ डेट कौन सी, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म, इससे पहले का बना होना चाहिए। अगर 1 अक्टूबर 2025 को फॉर्म है तो इससे पहले सर्टिफिकेट बन गया तो आपका वैलिड है, अगर इसके बाद बना है तो आपका वैलिड नहीं रहेगा। ये तो देखिए बहुत इस पर कोर्ट भी केस होते हैं काफ़ी, कट ऑफ डेट के बाद वाले को नहीं मानते। पीजीटी पेंटिंग 19/24 एंड टीजीटी ड्राइंग का कब होगा? अगस्त, अभी के लिए मान के चलिए एग्जैक्ट में हम आपको बता देंगे, अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। 47/24 का एग्जाम कब होगा? सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर 24, पहले 23 के एग्जाम्स, देन 24 के एग्जाम्स, ये भी इसके साथ हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेस है तो। ओके, ये हम सेवरल टाइम्स बता चुके हैं। थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस। हम आप सभी का जो अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि पूरे दिन की जॉब के बाद भी हम आपके लिए 10-15 मिनट निकालें। ओके, उसके यही एक मोटिवेशन हमें देता है। गुरुजी आप भी एग्जैक्ट डेट नहीं देते हो दास, ग्रेड 4 की बस नेक्स्ट वीडियो बोल देते हो। देखिए एग्जैक्ट डेट अभी मैं आपको, देखो जैसे हर कोई बता रहा है कि एग्ज़ाम होंगे जुलाई में जो है ना ग्रेड 4 होगा, नहीं होगा जुलाई में ग्रेड 4, ठीक है, नहीं होगा। एग्जैक्ट हम इसलिए नहीं बता रहे, लेकिन आप मान के चलिए अगस्त लास्ट से लेके और सितंबर, ठीक है, मिड, ये कंटिन्यू एग्ज़ाम चलने वाला ही है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम की एग्जैक्ट, जब अभी तो ये ही नहीं डिसाइड है कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो हम आपको एग्जैक्ट डेट कैसे बता दो? कोई टीचर कैसे बता सकता है, ठीक है, और कोई बता रहा है तो वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आप इस चैनल पे जुड़े रहें, अगर आप पुराने हैं तो आपका भरोसा होगा हम पे, और नए हैं तो आप अपना ट्रस्ट कर सकते हैं। हम आपको सबसे पहले बता देंगे एग्ज़ाम, वेदर इट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन और ऑनलाइन, वी विल टेल यू। सर वैकेंसी नोटिस में एक्सपीरियंस मांगा है, वो सिर्फ वर्क एज अ फार्मासिस्ट लिखा है, तो केमिस्ट शॉप पर वर्क किया है एज अ फार्मासिस्ट वो भी चल जाएगा? देखिए डिपेंड करता है कि नोटिस में एक्सपीरियंस जो है उसमें कोई क्लोज तो नहीं है कि क्लोज होता है कि जैसे डिग्री के लिए क्लोज होता है ना कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो ऐसे है कि ये जो फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है वो कैसे किस बेस पे मांगा है। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का मांगते हैं, जैसे होते हैं ना नर्सिंग में होता है तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर कुछ सर्टिफाइड नर्सिंग होम से, कुछ ऐसा। इसकी कंडीशन नहीं पता, आप इस वीडियो के कमेंट में इसको स्पेसिफिकली पूछना
तो हम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे आपको। गलत बताने से अच्छा है एक दिन बाद बताएं, लेकिन सही बताएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो फॉर्म में लगा है वही चलेगा डीवी में और ई डोजर में, या फिर उसके नहीं सेम, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो आपके डीवी तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ई डोजियर में भी आपके वही डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, वही डॉक्यूमेंट आपके साथ फोल्डर बन के जो है आपके डिपार्टमेंट तक भी जाएंगे। ओके, गॉट इट। सर जी ASO पोस्ट कोड 101, देखिए इस कोड का हम आपको सभी सुन लीजिए, ये जो है पोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके। 101/23 हम बहुत बार बता चुके हैं। पहले बात चली थी इसको मर्ज करने के लिए किसके साथ, जो ग्रेड 2 की का कंबाइंड एग्जाम होना है, ठीक है, इसके साथ इसको मर्ज करने की बात चल रही थी, लेकिन अभी इस पे कोई फैसला आया नहीं है। क्यों नहीं आया? ड्यू टू 90/9 पोस्ट कोड है कि जिसमें 231 वैकेंसीज हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो आज हम नहीं बना पाए, हमारे पास बहुत स्टफ है इसके लिए। हम आपको चाहते हैं कि प्रॉपर वीडियो बनाए इसके लिए ताकि आप अच्छे से समझ सके, लेकिन अभी के लिए अब मान के चलिए अभी 1-1.5 महीने में ये एग्ज़ाम नहीं होना है, ठीक है। इन बिटवीन मीटिंग्स जो हुई हैं उसमें अगर कोई कुछ ऐसा डिसाइड होगा कि नहीं पहले प्रायोरिटी पे इसको लो और जो है सारे एग्जाम्स कंबाइन करके सिंगल एग्जाम लो, तो ये मर्ज ही होगा। और एक इसमें जो है 10 से 12 वैकेंसीज हैं आई थिंक, और कैंडिडेट्स 60,000 प्लस है आई थिंक। सर क्या आपको 90/9 का कोई आइडिया नहीं? सर मोस्ट रिस्पेक्टफुल इट इज टू सबमिट दैट व्हेनेवर एनी क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट 90, कुछ भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। देखिए इस जो पोस्ट कोड है ना, एक तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं इन्हीं के जो एग्जाम नहीं करवाना चाहते, फिर क्या करेंगे वो अपने अपने अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, जो उनके फेवर में रहते हैं उनको फेवर करते हैं, जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं उनको बाहर निकाल फेंकते हैं। इसकी वजह से डिफरेंट मान लीजिए आप मल्टीपल केसेस जो है करते हैं। मोस्ट ऑफ द ये जॉब्स पे हैं, तो जो जॉब पे होते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो वो केस पे केस करते रहते हैं। अभी जो फैसला आने वाला है 1-2 दिन में आपको हम बताएंगे कि इस एग्ज़ाम को क्या करने वाले हैं। इसीलिए कोई नहीं बता पा रहा क्योंकि किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन थर्सडे आई थिंक, उसके जो है माइनूट्स में आपको मंडे ट्यूसडे तक बताता हूँ। आई थिंक आपका कंसेप्ट ये डाउट क्लियर हुआ होगा। ऑफलाइन पेपर होनी ही कितनी प्रोबेबिलिटी है सर, एंड जूनियर सेशन पेपर कब तक हो सकता है? ओके वी हैव रिप्लाइड, तो आपको ये जवाब मिल गया होगा। प्रोबेबिलिटी अभी 50-50 तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन ये है कि कब 10/90 स्विच हो जाए नहीं पता अभी। फाइल अप्रूवल के लिए अगर उन्होंने चलाई, ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है और डिपेंड करता है ये उनको कैसे कन्विंस करते हैं। थैंक यू सो मच सर। PYQ स्टार्ट कर दो जैसे पहले किए थे, बिल्कुल करेंगे, अभी हम टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको एक फ्रेंड है, शायद आप जानते भी होंगे उनको, परमार SSC नाम से, ठीक है, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। जैसे ये स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है, वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। इन्हीं का सारा जो है जो इन्होंने सेटअप बना रखा है वो हम लेंगे इनसे, ठीक है। उसी सेट में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। बस चैनल से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें चैनल। EVGS 2023 में अगस्त में फिल किए थे, 2 साल हो गए, इसमें कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं है, बस 1000 है। इसका एग्ज़ाम कब हो? नेक्स्ट शेड्यूल जो है, नेक्स्ट शेड्यूल में जो है ये ड्राफ्ट होगा। बस ये आप मतलब अगर किसी पे कोर्ट केस हो, ठीक है, तो आप हमें बता दीजिए, तो हम उसके लिए अलग से पूछ लेंगे। वरना जो है नेक्स्ट शेड्यूल जो भी आएगा, ठीक है, उसमें चांसेस के ज़्यादा हैं, और जैसे ड्राफ्ट बनेगा वी विल टेल यू। ग्रेड 4 की कोई और वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और पहले वैकेंसी आई थिंक 2000 प्लस ही है, तो बहुत है वैकेंसीज। आप तैयारी करिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। OBC NCL का बता दो। कंडीशंस आर एज फॉलोज, पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, MCD में ग्रुप C, बट दे आर प्रमोटेड टू ग्रुप, आई थिंक प्रमोटेड टू ग्रुप B। देखिए ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। जब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं OBC के लिए, तो उसमें हम 7-8 पेज के ऐसे ना फॉर्म होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि क्या हमारे फादर जो है ग्रुप B में है, अगर वो हैं तो नहीं फॉरवर्ड होती हैं चीज़ें।
आपकी इनकम का क्राइटेरिया है आई थिंक ओबीसी में 8 लाख पर एनम। ये किसकी है? फैमिली की। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो आप शायद इस चीज़ से अवेयर होंगे कि आपका नहीं बन सकता है। आप सोच रहे होगे कि शायद कोई पॉइंट ऐसा हो कि जिससे बन जाए, तो नहीं बन पाएगा। बनवा भी लोगे, ठीक है, बाय समहाउ, या फिर है ना कोई किसी भी तरीके से, तो वो बाद में पकड़ा जाएगा, तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल होगा और हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी लिया जाए आपके खिलाफ। वेलफेयर ऑफिसर टेंटेटिव मंथ मैं बता रहा हूँ 2.5 मंथ्स यू हैव। ओके, तैयारी करिए, सारे एग्जाम्स ये होंगे। पीजीटी कॉमर्स कब होगा? जुलाई अगस्त के मिड में, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट जुलाई में एग्जाम था 2024। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट लास्ट वीडियो मैंने बताया था। अभी नेक्स्ट वीक में भी जो है आप जहाँ तक हमें याद है 2 से 3 बड़े रिजल्ट हैं और 2 से 3 छोटे रिजल्ट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक देखिए, ये क्या पता आ ही जाए, और नहीं आए तो फिर नेक्स्ट वीक की किसी वीडियो में कमेंट करना, तो हम जो है डिपार्टमेंट से जो भी हमारे सोर्सेज हैं पता करके आपको बता देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है डिटेल के, इसमें 16 मिनट्स हो गई, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड टीजीटी पे कोर्ट केस है, पर केस तो 2022 में सर्टिफिकेट था, उसकी भी अभी डेट आ गई है। इसमें 9,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, फिजिकल एजुकेशन 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। प्लीज़ कुछ देखिए, डिपेंड करता है कोर्ट केस में क्या क्या पॉइंट है। अगर डीएसएसबी को लगता है कि हम ये जो पॉइंट है इनको क्लियर कर पाएंगे, तो वो उसका एग्ज़ाम ले लेती है, नो डाउट। हो सकता है इसमें कोई जो भी केस डालो उसमें एक ऐसा पॉइंट हो जो इनको पता है कि बाद में हम पर बात आ सकती है, तो ये अपने ट्राई करेंगे बेस्ट डिफेंड करने की। इन केस अगर ये हारते हैं तो फिर इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और इनको लग रहा है कि हाँ हम जीत सकते हैं, तो इसलिए होल्ड पे है। पीआरटी एडवर्टाइजमेंट रिलीज कब होगा? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ग्रेड 4 के ऊपर अपडेट दीजिए, मैं दे चुका हूँ। टीजीटी पहले होंगे, यस टीजीटी पहले होंगे, ग्रेड 4 एमटीएस बाद में होंगे, बिल्कुल सही बात है। सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाएंगे जी, श्रेय प्रकाश, हम इस पे वीडियो बनाएंगे आपको। जेजे का रिजल्ट कब तक आएगा? हमने बताया था ना, सेकंड वीक से पहले आपको इसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग का प्रोसेस, मीन्स ई डोजियर का प्रोसेस, सॉरी ज्वाइनिंग नहीं, ई डोजियर का प्रोसेस आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड वीक हमने जो हमें बताया था, उन्होंने तो वैसे यही कहा था कि फर्स्ट वीक में आएगा। सेकंड वीक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट में क्या रहता है ना, कोई केस, छुट्टियां, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर्स। प्रोग्राम 63/24 प्रोग्रामर का एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम होगा पहले होंगे पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम, जो सीक्वेंस हमने बताया था, ठीक है। उसके मिक्स होंगे 23 के, और देन होंगे 20 इसका 63/24 का। नेक्स्ट कैलेंडर कब आएगा? नेक्स्ट कैलेंडर होपफुली नेक्स्ट वीक में ड्राफ्ट होगा। जैसे ही ड्राफ्ट होगा वी विल टेल यू एग्जैक्टली कि ठीक है नेक्स्ट कैलेंडर कब आएगा, लेकिन आने वाला है, आप ये मान के चलिए, बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सर, आपने सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया, मोस्ट वेलकम। कोई नहीं करता इतना, थैंक यू। आप सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। नए नए जुड़े, आपसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे। एएसओ एससीईआरटी एग्जाम ऑलरेडी एक्सप्लेन। टीजीटी ड्राइंग का एग्जाम कब तक होगा? ओके, इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर वैकेंसी अपडेट, इसकी हमारे पास अभी अपडेट नहीं है। आप हमें ये बता दीजिए कि आप किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, सीपीडब्ल्यू, ये तो हर उसमें होते हैं ना, तो ये थोड़ा स्पेसिफिकली आप बताइए एक बार। सर 10 ग्रेड की कितनी वैकेंसी आ सकती है? 10 ग्रेड, 10 ग्रेड कौन सा? 2 और 4 ना, बोथ आर डिफरेंट। ग्रेजुएशन डिग्री कब की मानेंगे? जो कट ऑफ डेट होगी, लास्ट कट ऑफ डेट होगी उससे पहले की, जब एडवर्टाइजमेंट आएगा। ऑलरेडी रिप्लाइड। चलो अब सम अप करते हैं, क्योंकि जो है टाइम इसमें ज़्यादा जा रहा है। पीआरटी रिजर्वमेंट ओके डन। वैकेंसी इंक्रीज इन डीडीएचएसए 9। फाइनल रिजल्ट फर्स्ट वीक, ऑब्वियसली है नेक्स्ट मंथ, ओके।
हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कब तक होगा अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया, बट वेरी सून वी विल टेल यू। थैंक यू सो मच सर फॉर रिप्लाइंग सर, मोस्ट वेलकम, ऑलरेडी रिप्लाइड। कोर्ट पियून के एग्ज़ाम्स आप मान के चलिए जो नेक्स्ट जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, जो भी शेड्यूल आएगा उसके बीच में कोर्ट पियून का अलग से आएगा कोर्ट के एग्ज़ाम्स का। जैसे अभी जो है जेजे का जैसे स्पीड में हुआ है ऐसे ही इनका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। इसमें वैकेंसीज भी ऐड होनी थी, हम पता करते हैं होएंगी या हो गई, ये क्या है इसका। ग्रेड 2 का बताओ सर, बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे, मंडे ट्यूसडे तक हमें टाइम दीजिए। कितनी आप मान के चलिए 91x अभी तक जो रिपोर्टेड है, ठीक है, और 231 अगर इसमें ऐड होती हैं तो इसके बारे में हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे। पीआरटी एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट मंथ 99% चांस, ठीक है। साउंड वाज नॉट क्लियर, यस डियर यस, साउंड क्लियर नहीं थी, वो आदत नहीं थी माइक पे इतना बोलने की, अभी बोलना पड़ रहा है तो थोड़ा पता नहीं लगा, लेकिन हमने नया माइक लिया है तो आज उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। टीजीटी एसएसटी होगा नहीं होगा नहीं होगा डियर होगा। न्यू वैकेंसीज की अभी नहीं है, अभी नहीं। सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, इसके चांसेस अभी हाई है, इसकी ये टॉप प्रायोरिटी में है, ठीक है, ये वाकई में टॉप प्रायोरिटी में है। कभी ये सोचो कि आप सबको ही बोल रहे हैं, तो इसके एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन या रिवीजन जो भी आपको है। एसएससी का एग्ज़ाम अगस्त में नवंबर तक चलेंगे, थोड़ा सा आपको पता ही होगा, बीजीएमई के एग्ज़ाम नहीं होगा, डीएसएसबी का एग्ज़ाम 2026 में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सो मैनी लैब्स जो बुक होती हैं एसएससी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज लैब्स DSSB के लिए जो लैब है वो अलग रहती हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई आपको बता रहा है सुन लीजिए, मानिए मत, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं, फिर भी DSSB के शेड्यूल आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ से फ्री रहिए। वेलफेयर ओके, ठीक है, ये हो गया रिप्लाइड, ये भी रिप्लाइड, ओके। न्यू वैकेंसी अभी नहीं आ रही। DSSB एनटीटी एग्ज़ाम, एनटीटी के एग्ज़ाम तो प्रायोरिटी में तो नहीं है, बाकी इसका हम बताएंगे, प्लीज़ इसको इस कमेंट को या तो मेल भी कर देना हमें या फिर हमें इस वीडियो में कर देना, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आवाज़ ख़राब आ रही है, यस आ रही थी, हमने फिर इसको ठीक किया, उम्मीद करते हैं आज आवाज़ बिल्कुल साफ़ आई होगी आपको। अपने चलाते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन वाला नहीं है। देखिए इनके ऊपर भी एक्शन होता, आप याद कीजिए एसएससी पे जब कुछ होता है, अभिनय सर, गगन सर, और कौन से हैं, शायद राकेश यादव हैं सर, है ना, और मतलब देयर आर सो मेनी टीचर्स, एक गगन प्रताप और भी टीचर्स हैं, ये आगे आते हैं, ठीक है। अगर इनकी टाइपिंग में कुछ कंटेंट ऊपर नीचे होता है ये आगे आते हैं। लेकिन DSSB की जब बात आती है ना, देखिए हमने तो पहले भी बहुत ट्राई किया था, आपको पता है, हमने पहले भी ट्राई किया, कोई साथ नहीं आता। सब क्या है, बस अपने वीडियोस देन कोर्सेज, कि हमारा कोर्सेज है, वैकेंसी आ गई, ये लो हमारे 999 का जो है आपका एक बैच है, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा मैसेज करे सभी टीचर्स के, नाम भी इंडिकेट किए, जो पढ़ा रहे हैं उनका भी, जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं उनका भी, सभी का, लेकिन कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आया। अब हम फिर से यही कहेंगे, देखो कोई एक ऐसा होना चाहिए, या तो किसी एक टीचर के पास इतने स्टूडेंट्स का साथ होना चाहिए कि वो अकेला ही लड़े। हमारे साथ अभी इतने नहीं जुड़े हैं, देखिए, ठीक है, हम रेगुलर भी नहीं थे, अब हम रेगुलर हो रहे हैं। हमारे साथ जिस दिन हमारे चैनल पर इतने अमाउंट नहीं, इतने कैंडिडेट्स हो गए कि वो हमारे साथ DSSB ऑफिस आने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 5-10 ऐसे नहीं, जैसे एसएससी में होता है, कोई भी गड़बड़ होती है तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स साथ आते हैं, तो DSSB में भी ऐसा ही होना चाहिए। आप उन्हीं टीचर्स को फॉलो करो जो आपका साथ दे, ये नहीं कि सिर्फ लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे या फिर क्लेम करते गए या फिर दूसरों को ब्लेम करते रहे। देखिए हम भी ब्लेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारा ब्लेम जब होता है जब कोई हेल्प करने नहीं आता। एज रिलैक्सेशन का भी है, मैं बताता हूँ, देखिए एज रिलैक्सेशन का है, बताइए कौन आ रहा है आगे, कोई भी नहीं। हमने अभी मैसेज किया, किसी ने साथ नहीं दिया। क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, मॉक
करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनके चैनल्स पर व्यूज़ आ रहे हैं बिना कुछ किए। आप किसी, अगर हम भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप व्यूज़ मत लाइए, मत मोटिवेट कीजिए किसी को। कोई भी लंबे लंबे आंसर दे रहा है आपको, लंबे लंबे आंसर, फिर भी उसको देखे जा रहे हो, तो वो सोचेगा कि जब इससे हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं करें। लास्ट में देखिए, कोई कुछ भी करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें ये है कि DSSB का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए हर हाल में। हमें बस इतना ही है। ये वीडियो क्लिप करके किसी, जो भी आपके टीचर्स हैं उनको पहुंचाइए। हम हर टीचर के साथ हैं, हर टीचर के साथ हैं, लेकिन वो भी स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए। आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई करेंगे, आप कमेंट्स कीजिए। वीडियो लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब खाली कमेंट्स लेके 2-3 कमेंट्स जो हमें है ना बता सकते हैं, वो बता के, जैसे वो टीचर्स करते हैं, हम सारे कमेंट्स लेते हैं, चाहे वो हमारे फेवर में चाहे हमारे अगेंस्ट में है, ठीक है। हम अपने तारीफ भी सुनते हैं, हमारी बुराई भी सुनते हैं, हम उसको सही करेंगे, कुछ हमसे हम लगा कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।